In Pakistan-occupied Gilgit-Baltistan, rising youth anger reflects years of political marginalization, unemployment, and the constant feeling of being controlled without rights. Young people say they are denied basic freedoms, punished for peaceful expression, and silenced whenever they question exploitation of their land and resources. Many believe their future is slipping away under an administration that offers neither justice nor dignity, leaving an entire generation frustrated and deeply disillusioned. We have a report. Across Pakistan-occupied Gilgit-Baltistan, the youth say promises of development rarely translate into reality. Despite POGB's rich natural resources, locals remain deprived of opportunities while outsiders benefit from contracts, jobs, and land access. This climate of intimidation has created a sense of isolation among the young population who feel unheard in their own homeland. गिलगित बल्तिस्तान में पूरा का पूरा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान में आम लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के पास पीने को साफ पानी नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के पास लाइट जलाने के लिए बिजली नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के पास दुनिया की कोई भी ऐसी सहूलत इस वक्त मैसर नहीं है। और यहाँ एक चीज़ मैसर है जो सियासी अशराफिया, जो यहाँ की ब्यूरोक्रेसी अशराफिया है, वो अयाशियाँ कर रही है। गिलगित बल्तिस्तान में एक पिछली मरतबा खालिद खुर्शीद साहब की गवर्नमेंट के बाद एक गुलबर साहब की गवर्नमेंट बनी और उस गवर्नमेंट ने 2.5 साल यहाँ की यूथ को फ्रस्ट्रेशन का शिकार बनाया और उन्होंने अपने ही जेबे भरे अयाशियों के सामान उन्होंने चुने और आवाम को कुछ नहीं दिया। और अभी एक निगरान सेटअप आ रहा है। निगरान सेटअप किसी भी इलाके में या किसी भी खित्ते में या किसी भी मुल्क में या किसी भी सूबे में बनता है तो एक न्यूट्रल सेटअप बनता है। बदकिस्मती से गिलगित बल्तिस्तान का जो अभी निगरान सेटअप बनने जा रहा है वहीं सेम चले हुए कारतूस पुराने वजीर और मुशीर अपना दावपेच खेल रहे हैं। Frustration is further fueled by Pakistan's tight control over civic rights. Young activists claim peaceful gatherings are disrupted and those demanding fair representation are marked as troublemakers. Many believe the administration deliberately blocks growth to maintain political dominance. The perception that POGB is treated as a colony rather than a region deserving dignity and autonomy continues to spread widely among the younger generation. हम ये चाहते हैं रियासत से कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ 78 साला जुल्म जबर का अजाला करने का वक्त आ चुका है। अब आप लोग भी हमारे साथ नरमी का बर्ताव रखें, आप लोग भी हमारी ख्वाहिशात पर फैसले करें। आप लोग यहाँ जिस किसी को भी सामने लाना चाहते हैं ये लाना बंद कर दें, ये आप लोगों का काम ही नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान की कौम, गिलगित बल्तिस्तान की आवाम अपनी ख्वाहिश पर, अपनी मर्जी पर चुनाव करेंगे आम इंतखाबात में। यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दे। बाकी यहाँ कोई भी बागी नहीं है, कोई भी बगावत नहीं करना चाहता है। रियासत से ही मुतवज्जो होता है, रियासत से ही मुतालबा करता है। रियासती इदारे क्यों कर हमें हमेशा मशकूक नजरों से देखते हैं? 78 सालों से हम आइन से महरूम होकर भी आप लोगों के साथ वफाई निभाते चल रहे हैं, फिर भी आप अपनी मर्जी के मुसल्लत कर रहे हैं हाकिम लाकर हमारे ऊपर। मैं यहां पर वाशगाफ अल्फाज में कहना चाहता हूं, रानी अतीका साहिबा है हमारी अंदर अपना उससे हुंजा से, वो तो मुस्लिम लीग नून की है। अब वो निगरान सेटअप के अंदर आ गई तो ये इलेक्शन कैसे फेयर हो सकता है? मुकम्मल वो तो हुंजा के अंदर भी और पूरी जीबी के अंदर मुस्लिम लीग नून की कैंपेन करेगी। As discontent deepens, the youth of POGB warn that sustained neglect and suppression will only push the region toward greater instability. They say real progress requires constitutional rights, transparent governance, and freedom from coercive state mechanisms. Until meaningful change arrives, the young people of this strategically vital region will continue to challenge a system that denies them the opportunity to shape their own future.